हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन सोनी आपका अपने YouTube चैनल सोनी जीनियस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस के कुछ महत्वपूर्ण बेसिक से परिभाषाओं को हम सीखते हैं। दोस्तों, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और मिश्रण कहते हैं। दोस्तों ठीक है दोस्तों, कहते हैं दोस्तों, किसी ने पा लिया वो शख्स, किसी ने मुफ्त में पा लिया वो शख्स, किसी ने मुफ्त में पा लिया वो शख्स, जो शख्स मुझे हर कीमत पर चाहिए था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम अपने वीडियो में पढ़ाई को जारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, तत्व किसे कहते हैं। तत्व अगर कोई पूछे तत्व किसे कहते हैं, ध्यान देखिए इसकी डिफिनेशन मैंने लिखा है दोस्तों। जब किसी भी पदार्थ को किसी भी विधि से विभाजित किया जाए और दो अलग अलग भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित ना होते हम तत्व बोलते हैं। जैसे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, जैसे मान लीजिए एक लोहा है या एक प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक है दोस्तों, इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, तोड़ने पर हमें दो टुकड़े मिलेंगे, दो टुकड़े। और दोनों टुकड़े दोस्तों क्या है, ये प्लास्टिक ही है ना। कि एक तरफ जब मैंने प्लास्टिक को तोड़ा दोस्तों, दो टुकड़े हुए मान लीजिए, तो दो टुकड़े क्या है, ये जो है ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक मिलेगा। ये ना तो हमें जो है लोहा मिलेगा ना चांदी मिलेगा, यानी दो अलग अलग टुकड़े, दो अलग अलग भिन्न गुणों वाले पदार्थों में, भिन्न गुणों वाले तत्वों में विभाजित नहीं होगा, उसी को हम तत्व बोलेंगे। तत्व वह है जिसको हम किसी भी विधि से तोड़े, किसी भी विधि से हम उसको विभाजित करें, वह दो अलग अलग भिन्न गुणों वाले पदार्थों, भिन्न गुणों वाले मतलब कि दोस्तों इसको जब प्लास्टिक है तो दो टुकड़ा होने पर वो दोनों प्लास्टिक ही होने चाहिए, यही तत्व है दोस्तों। जैसे सोना को हम काटेंगे दोस्तों, दो हाथे मान लीजिए हम इसको ऐसे धागा बनाकर उसको तोड़ दिए बीच से, तो इस हाथ में भी जो होगा और इस हाथ में भी होगा, तो वो हमारा सोना ही होगा दोस्तों। इधर भी दोनों हाथों में वो सोना ही रहेगा दोस्तों, तो यही तत्व है। लोहे को हम ऐसे आरी से काट दिए दोस्तों, आरी से काटने के बाद जब दो टुकड़े हुए उसको, वो दो टुकड़े लोहे ही है, लोहा ही है वो दोनों टुकड़ा, वो भिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं हुआ, भिन्न तत्वों में विभाजित नहीं हुआ, उसी को हम तत्व बोलते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे सोना, लोहा, कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चांदी, ये सब हमारे तत्व हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ तत्व समझ में आ गया होगा। यौगिक करते हैं, यौगिक किसे कहते हैं दोस्तों, जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी निश्चित एक फिक्स अनुपात में, एक फिक्स जो है मात्रा में मिलाया जाता है, तो जिनसे जब उनसे कोई पदार्थ बनता है उसे तत्व बोलते हैं। जैसे जल बनाने के लिए दोस्तों हाइड्रोजन के इसमें कितने परमाणु है, दो, और ऑक्सीजन के एक परमाणु, तो इसमें दो तत्व है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में, हाइड्रोजन दो रहना चाहिए, ऑक्सीजन एक, तभी यह जल बनेगा, एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया है। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और वो रासायनिक संयोग बनाते हैं, इसी को हम यौगिक बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, यौगिक समझ में आ गया दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पर जब दो या दो से अधिक, यहाँ पर तीन तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु। ये चीनी का निर्माण, चीनी के एक अणु का निर्माण करते हैं दोस्तों। अगर ये जैसे ही कम हुआ, कार्बन 12 की जगह 10 हुआ, तो ये चेंज हो जाएंगे, ये चीनी नहीं बनेगा दोस्तों, ये चेंज हो जाएगा। एक इसीलिए बोला गया है कि निश्चित अनुपात में रहना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो जल, चीनी, कार्बन डाइऑक्साइड, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे क्या दोस्तों यौगिक है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर क्या दोस्तों, जब कोई दो पदार्थों को आपस में मिला दीजिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिला दीजिए, वही हमारा मिक्सर हो गया दोस्तों। जैसे अब किसी भी अनुपात में मिलाइए, मिक्सर में किसी भी अनुपात में, मैंने 10 ग्राम चीनी लिया और 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर पानी और चीनी कितना हो, 10 ग्राम। तो दोस्तों किसी भी अनुपात में मिला देंगे जब दो पदार्थों को, तो हमारा मिश्रण का निर्माण करता है। ठीक दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, 1 से 1 किलो ले, 1 से 10 किलो ले लें दोस्तों, किसी भी अनुपात में मिला देंगे, मिलाने से हमारा मिश्रण बनता है दोस्तों। ठीक है, जैसे पानी और चीनी का गुण, पानी में मैंने चीनी मिला दिया, 1 किलो पानी लिया दोस्तों, 10 लीटर पानी ले लिया, उसमें 1 किलो चीनी मिला दिया, तो किसी भी अनुपात में मिलाया गया, एक बराबर अनुपात नहीं है दोस्तों, फिक्स अनुपात नहीं, किसी भी अनुपात में ज्यादा कम मिला सकते हैं, ये हमारा मिश्रण हो गया दोस्तों। लकड़ी, पानी और लकड़ी के बुरादे का गुण, पानी में
लकड़ी की बुरादे को हमने घोल दिया दोस्तों, वो घुलेगा नहीं, ऊपर तैरता ही रहेगा दोस्तों, उसमें पानी में मिक्स नहीं होगा, फिर भी ये मिश्रण का निर्माण करेंगे। ठीक है दोस्तों, चीनी और नमक का मिश्रण, चीनी और नमक को आपस में मिला देंगे, ये मिश्रण हो गया दोस्तों। ठीक है, तो मिश्रण दो प्रकार का दोस्तों, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी वाले में क्या है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाए, मिक्सर किया जाए, तो आपस में घुल जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंप्लीट रूप से घुल करके अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। जब वो आपस में घुल जाए और अलग अलग दिखाई न दे, पदार्थ जो है हमारा अलग अलग दिखाई न दे, वो समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए और मिलाने के बाद क्या करें, मिलाने के बाद दोस्तों वो उसके तत्व या वो पदार्थ अलग अलग दिखाई दे, वो हमारा विषमांगी मिश्रण। जैसे पानी और चीनी का घोल, इन दोनों को हम घोल देंगे तो पानी और चीनी अलग अलग दिखाई नहीं देगा, चीनी एकदम मिक्स हो जाएगा। पानी और बालू का घोल, पानी में बालू को घोल दिया दोस्तों, बालू घुलेगा नहीं, पानी अलग दिखता रहेगा और बालू अलग दिखता रहेगा, तो ये हमारा विषमांगी मिश्रण हुआ, ये हमारा समांगी मिश्रण हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।